जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम 104 रुपये प्रति लीटर के आसपास, तो वही डीजल के दाम 95 रुपये को पार कर गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये चौथी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम 82 पैसे तो वहीं डीजल के दाम 84 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 31 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपये 36 पैसे बढ़ोतरी हुई है। दोनों वस्तुओं के दाम अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो रोजमर्रा से लेकर के तमाम दूसरी प्रकार की वस्तुओं के भी दाम आगे से बढ़ने संभावित हैं। इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन भाड़ा बढ़ेगा और उसका असर बाकी सभी के दामों पर पड़ेगा। इसके अलावा रायपुर में पेट्रोल के दाम की बात करें तो 104 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर, साथ ही साथ डीजल के दाम के बारे में बात करें तो 95 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। और अगर ठीक इसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी रही तो वो दिन दूर रही जब सभी जो प्रोडक्ट हैं, सभी जो वस्तुएं हैं, इनके दामों में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर होने जा रही है। पट्टे की लिस्ट पर भड़के नवा रायपुर के किसान, एनआरडीए के अधिकतर को अपात्र की सूची में डाला गया। अब गांव-गांव में बैठक हो रही है। राकेश टिकैत को बुलाने की भी तैयारियां की जा रही है। दरअसल नवा रायपुर के अधिग्रहण प्रभावित जिन गांवों में प्रशासन ने पट्टे के लिए सर्वे किया था, उसकी लिस्ट ने विरोध को भड़का दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के अधिकतर लोगों को अपात्र की सूची में डाल दिया गया है। ग्रामीणों को यह मंजूर नहीं है। ऐसे में अब गाँव-गाँव में इनके खिलाफ बैठकों का एक नया दौर शुरू हो गया है। किसानों के मुताबिक नवा रायपुर बनने से प्रभावित हुए 12 गांवों में सरकार ने सर्वे कराया था। उससे से खपरी और कायाबंधा, साथ ही साथ झांझ पंचायतों में अपात्र और पात्र की सूची जो है छसपा किया गया था। अधिकतर 1200 वर्ग फीट जो विकसित भूखंड है, इसको संपूर्ण बसाहट के पट्टे का दावा अपात्र की सूची में डाल दिया गया है और इसके लिए कोई मापदंड व आधार नहीं तय किया गया है। इसकी वजह से अधिग्रहण प्रभावित गांवों से जो लोग हैं नाराज हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति और किसान परिवारों के बीच आंदोलन को तेज करने पर सहमति बन गई है। इसके लिए अलग अलग गांवों में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसके अलावा राकेश टिकैत के आगमन की भी यहां पर तैयारी की जा रही है। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति अब किसान नेता राकेश टिकैत के आगमन की तैयारी में है। टिकैत के भारतीय किसान यूनियन ने वहां पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। आंदोलन के नेता रूपन चंद्राकर और कामता प्रसाद रात्रे ने फरवरी में ही राकेश टिकैत से मुलाकात करके उन्हें आंदोलन में आने का न्योता दे दिया था। छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों में नौकरी के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है। रायपुर में 110 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आपको वेतनमान 12,675 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा और 12वीं पास इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायपुर का जिला प्रशासन अलग अलग सेगमेंट में प्लेसमेंट कैंप और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को सीधे नौकरी भी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद वह अपना करियर संवार सकता है। दरअसल रायपुर में 30 मार्च को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। 31 मार्च तक अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। कैसे इन प्रक्रियाओं में बेरोजगार युवा शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल रायपुर में चलने वाली सरकारी शराब की दुकानों में भी रोजगार का अवसर बेरोजगारों को मिलने जा रहा है। 30 मार्च को रायपुर के पुराना पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप रायपुर जिला रोजगार केंद्र की ओर से आयोजित हो रहा है। जिला रोजगार उप संचालक ने बताया कि A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड सरकारी शराब की दुकानों में 100 पदों पर भर्ती कर रही है। इसमें 12वीं पास आवेदक शामिल हो सकते हैं और इन्हें हर महीने 12,675 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा इसी कैंपस में 30 मार्च को ही 10 अन्य पदों पर भी भर्ती होगी, जिसमें सुपरवाइजर, DTP ट्रेनर, कंप्यूटर ट्रेनर और सर्वेयर जैसे 10 पद पर भर्ती होनी है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सभी के लिए चलाए जाने हैं।
अमेरिका में रिलीज होगी छत्तीसगढ़ी फिल्म। पहली बार अटलांटा और सैन फ्रांसिस्को में न्यू जर्सी में इंडियंस जो है देखेंगे एक्टर अनुज शर्मा की मूवी को। दरअसल छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मयामा जल्द ही अमेरिका में रिलीज होने जा रही है। यह पहला मौका होगा जब छत्तीसगढ़ी कोई फिल्म अटलांटा, जॉर्जिया और सैन फ्रांसिस्को साथ ही साथ न्यू जर्सी जैसे शहरों में रिलीज हो रहा है। इससे पहले कुछ फिल्में वहां पर फेस्टिवल में जरूर दिखाई गई मगर रिलीज नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के एक्टर अनुज शर्मा इस फिल्म में बिल्कुल नए अंदाज में दिखने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अनुज शर्मा ने बताया कि 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में लगभग 20 शहरों में 25 स्क्रीन्स में यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म छत्तीसगढ़ से पहले 2 अप्रैल को नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि नाचा के सहयोग से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। नाचा के अध्यक्ष गणेश कर के मुताबिक फिल्म के प्रीमियर को शो के लेकर के अमेरिका में निवासरत छत्तीसगढ़िया लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। इसके अलावा अमेरिका के रोमसेल शहर में डीजी मैक्स थिएटर में इस फिल्म को 2 अप्रैल को प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म का गाना फूल हासन लोगों ने खूब पसंद किया है और इसमें लगभग 4 मिलियन लोगों ने इसको पसंद किया है और देखा भी है। फिल्म का दूसरा गाना घेरी बेरी पर यूथ सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स बना रहे हैं। इस फिल्म को तकरीबन 35 दिनों तक शूट किया गया है। ये फिल्म रायपुर धमतरी के कई हिस्सों में फिल्माई गई है। इसमें एक्शन सीन्स पर काफ़ी काम किया गया है जो साउथ या बॉलीवुड के ट्रेनिंग सीन्स की तरह ही दिखने वाले हैं। SCCL के खिलाफ फूटा भूविस्थापितों का गुस्सा। 500 से ज्यादा लोगों ने खदान के अंदर घुसकर की नारेबाजी, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SCCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खिलाफ भूविस्थापितों का गुस्सा फूट गया है। इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर बीते दिन तकरीबन 500 से भी अधिक लोग खदान के अंदर घुस गए। इनकी मांग है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के जिन लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था उन्हें भी नौकरियां दी जाए। इसके अलावा बात करें तो भूविस्थापितों का पिछले 1 महीने से धरना भी चल रहा है जो रविवार को उग्र हो गया। दरअसल SCCL ने कुसमुंडा में खदान बनाने के लिए कई साल पहले वहां रहने वाले कई ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया था। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें जहां विस्थापित किया जाएगा वहां उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी, साथ ही मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके बाद कई परिवारों को वहां से दूसरे जगहों पर बसा दिया गया था। कई लोगों की नौकरियां भी लग गई थी। लेकिन अब बात करें तो नौकरियों और मुआवजा नहीं देने का आरोप इन ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। इधर कई विस्थापितों का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई है और न ही इनके पास कोई मुआवजा आया है। इसी बात को लेकर वह पिछले 1 महीने से कुसमुंडा के GM ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे। उनका कहना था कि हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। इनके चलते रविवार को तकरीबन 500 से भी ज़्यादा लोग GM ऑफिस के सामने रैली निकालकर सामने आए और तकरीबन ऑफिस के बाहर भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। फिर रैली निकालते हुए आगे बढ़े और कुसमुंडा खदान में घुस गए। इसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी की गई और इस प्रदर्शन में भी कई महिलाएं भी शामिल हुई। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत लगभग बात करें तो 351 जोड़े जो है परिणय सूत्र में बंधे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय के मेड़का डोबरा मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन किया गया। घराती और बाराती दोनों दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के अफसर के रूप में बने रहे। जिला मुख्यालय में बैंड बाजा के साथ साथ बारात भी निकाली गई। दुल्हन के परिवार के साथ मिलकर अफसरों ने बारात का स्वागत किया। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी, विधायक देवती कर्मा, सभी नवविवाहित जोड़ों को इन्होंने आशीर्वाद दिया है। दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम पालपेट के रहने वाले यहाँ पर निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण परिवार के सदस्यों की शादी नहीं करवा पा रहा था और इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने पर सरकार विवाह संपन्न करवा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल होने के लिए राजी हो गए और इसके अलावा नीलधर और दशरथी शादी के बंधन में बंधकर खुश हैं। इसके अलावा इनकी बात करें तो ये तो केवल एक जोड़े की बात है, लेकिन कुछ इसी प्रकार के 351 जोड़े जो है इस जिला प्रशासन की सहमति के माध्यम से कुल मिलाकर परिणय सूत्र में बंधे हैं, जो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली खबर है दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के लिए।
संयुक्त ट्रेड यूनियन का एक बार फिर से 2 दिनों का हड़ताल का ऐलान हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ने भी आंदोलन से किनारा किया है। दरअसल बात करें एक बार फिर से कोल सेक्टर सहित सार्वजनिक उपक्रमों में ट्रेड यूनियनों के द्वारा 28 और 29 मार्च को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार की नीतियां श्रमिकों के हित में नहीं है, इसीलिए उसे जवाब देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल से दूरी बनाई है। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने कई मामलों को लेकर के 2 दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। देश भर में इसका असर दिखाने की कोशिश की जा रही है। 28 और 29 मार्च को होने वाली हड़ताल के लिए ट्रेड यूनियन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक औद्योगिक जिले कोरबा में हड़ताल की सफलता को लेकर अपनी रणनीति पर बातचीत की गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए एटक नेता हरिनाथ सिंह ने बताया कि भारत सरकार के उदारवादी और दूसरी नीतियों के कारण श्रमिक क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ा है, इसीलिए आंदोलन करने की मजबूरी है। अपने ही टेस्ट में डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं। मरीजों की सोनोग्राफी कर रहे MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर भी सोनोग्राफी जांच के संबंधी जो परीक्षा है इसमें फेल हो रहे हैं। दरअसल परीक्षा का सीजन चल रहा है। बच्चों को अगर ये पता चले कि MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर भी 50 में से महज 2 नंबर ला रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे, लेकिन ये सच है। प्रदेश भर के लगभग बात करें तो 15 से 20 साल के मरीजों की सोनोग्राफी कर रहे MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर्स भी सोनोग्राफी जाँच संबंधी परीक्षा में फेल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 20 मार्च को PCPNDT के तहत एक्ट के तहत यहां पर लिखित परीक्षा ली थी। परीक्षा में 34 डॉक्टर शामिल हुए, जिनमें से 14 डॉक्टर फेल हो गए। खास बात यह है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं, जिनमें से 50-50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के थे। इसके बाद भी डॉक्टर परीक्षा पास नहीं कर सके। सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टरों को लिखित परीक्षा में 50 व प्रैक्टिकल में 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है। प्रैक्टिकल 29 व 30 मार्च को अंबेडकर अस्पताल में होगा और केंद्र सरकार ने उन डॉक्टरों की परीक्षा ली है जिनके पास MBBS डिग्री तो है, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कई लोगों के पास फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र होने की भी पुष्टि हुई थी और ऐसे में संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन बीते दिन से शुरू हो चुका है। नेशनल चैंपियन सहित 300 से भी अधिक खिलाड़ियों जो है यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 5 स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 27 मार्च से भिलाई के सेक्टर 5 स्टेडियम में किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इसमें कई नेशनल लेवल पर खेले हुए बॉक्सिंग प्लेयर भी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप के बारे में आयोजक टीम से नंद गुप्ता ने जानकारी दी है और बताया है कि इतना बड़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट भिलाई के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रहा है। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को यहां पर तगड़ा झटका लगा है। कोरोना काल में फीस कम मिली तो बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी में पहुंच गए। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक लॉकडाउन और उसके बाद सख्त कोरोना प्रोटोकॉल से छोटे बड़े कारोबारियों, नौकरी पेशा और रोज कमाने खाने वालों की आय ऐसी गड़बड़ाई कि छोटे निजी स्कूलों पर इसका गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पूरी फीस अदा नहीं कर सके। इसके बाद हजारों लोगों ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा दिया। केवल रायपुर में ही इस साल सरकारी स्कूलों में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे बढ़े हैं, जिनमें से अधिकांश निजी स्कूलों से पहुंचे हुए हैं। नतीजा यह हुआ है कि फीस नहीं मिलने की वजह से गड़बड़ाई आर्थिक स्थिति और फिर एडमिशन नहीं होने की मार छोटे निजी स्कूल झेल नहीं पाए और प्रदेश में अब तक ऐसे 333 प्राइवेट स्कूलों पर ताला लग चुका है। संडे मार्केट में शुरू हुई तोड़फोड़ की कार्यवाही। सुबह 4 बजे से ही पुलिस बल के साथ पहुंचा निगम का अमला। सैकड़ों दुकानों को किया गया जमींदोज। दरअसल सुपेला चौक से लेकर के गदा चौक, अवंती बाई चौक और वैशाली नगर की तरफ जाने वाले को परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि भिलाई निगम की टीम सुबह 4 बजे से ही यहां पुलिस बल के साथ पहुंची। कई JCB और डंपर के साथ पहुंचे निगम अमले ने सड़क पर बनाई गई सैकड़ों अस्थायी दुकानों को जमींदोज कर दिया। व्यापारी वर्ग ने इस दौरान विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दुर्ग पुलिस के जवान
जवानों ने उसका विरोध दबा दिया। निगम की यह कार्यवाही शाम 4 बजे तक चली। ऐसे में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के मुताबिक यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अजय भसीन, प्रदेश महामंत्री हरिशंकर मिश्र भिलाई अध्यक्ष यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर सुव्यवस्थित करने के लिए यह कार्यवाही को जरूरी बताया गया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें।